गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो सीबीएसई का ऑफिशियली सैंपल पेपर लॉन्च हो चुका है 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए। अभी तो हम इसके सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको इस हफ्ते हम सॉल्व करके भी दे देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि पेपर आया कैसा। ठीक है, देखो सीबीएसई वालों ने जो पेपर लॉन्च किया ना, उसमें टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा ना, सेम पैटर्न में आपको पेपर भी ऐसा ही पूछा जाएगा। जैसा सैंपल पेपर है वैसे ही सेम पैटर्न होगा। तो 38 क्वेश्चंस है, जिसमें 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में देखो कैसे डिवाइड है, ए बी सी डी ई में। अब सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं, मतलब एमसीक्यूज 20 हैं, 18 एमसीक्यूज हैं और 2 असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे। 19 और 20वां जो क्वेश्चन है ना, सेक्शन ए में टोटल 18 एमसीक्यूज और 19 और 20 असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन होगा। अब सेक्शन बी आ जाओ, ये जो सेक्शन ए है ये एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेक्शन बी आ जाओ, जो 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, 21 से लेकर 25 तक 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। अब आ जाओ 3 नंबर के, सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 26 से 31। कितने हो गए? 6। 20 हो गए एमसीक्यूज। अब मान लो कि 20 एमसीक्यूज हैं, 5 क्वेश्चन हो गए 20 एमसीक्यूज एक नंबर के, 5 हो गए 2 नंबर के और 6 हो गए 3 नंबर के। ठीक है, इसी तरह सेक्शन डी में ना टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। सेक्शन डी में टोटल 32 से लेकर 35 तक 4 क्वेश्चन होंगे, किसके? इसके 5-5 नंबर के। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये 4-4 नंबर के होंगे। 4-4 नंबर के 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो, अब जैसे यही देखो, इसको अभी तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस हफ्ते आपको सॉल्व करके पूरा पेपर दे देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का दिया हुआ है, ये तो हमने कितने क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का शायद से 24 क्वेश्चन, 24वां नंबर है, 23 या 24। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का एन निकालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया डिटर्मिनेंट का। 3 पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट क्या? अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज लेके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। अभी तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, है ना, तो बात करना भी फालतू है इस पे। अब ये क्वेश्चन है वेक्टर का। अगर दो एंगल्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू होगी। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब इस केस में cos थीटा लेस देन 0 होगा, तो a डॉट b कर लो। तो इससे आपको यहां पे a और b के बजाय p और q का डॉट कर लो, p और q का डॉट कर लो, तो वो मिल जाएगा आपको अल्फा की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका इसका क्वेश्चन है वेक्टर का। हम जो आपको YouTube पे सीरीज करवा रहे हैं ना, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप वो सीरीज जरूर फॉलो करना। इंडिया में टोटल 12 सेट आते हैं, एक भी सेट ऐसा नहीं होगा कि उसमें हमारे क्वेश्चन नहीं करवाए आएंगे। गारंटी दे रहे हैं 12 के 12 सेट में हमारे सारे क्वेश्चन करवाए होंगे। तो हम YouTube पे डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्लास 12th वालों के लिए, तो आप उस सीरीज को रोज फॉलो करो। आपको ना तो कहीं से बैच लेने की जरूरत है, ना तो पैसे खर्चने की जरूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी से भी शुरू करोगे, सारा डिटेल्स वीडियो हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए पहले भी, हम फिर से करवाएंगे ये सब। अब ये देखो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इसमें x4 कॉमन निकालना है, ये cosec 7x, ये भी इंटीग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट ये आ जाओ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछा इसने, ग्राफ किसका है? ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। देखो हमने आपको बनाना भी सिखाया है ना, हमने बोला था ग्राफ आते हैं पेपर में। जब हमने आपको YouTube पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, वहां पे सारे ग्राफ सिखाए हैं, ये सबके ग्राफ बनाना सिखाए हैं। तो ये किसका ग्राफ है? cos इनवर्स x का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये करवाएंगे बाद में। ये आ गया आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। ये फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हर जगह होता है, नहीं हर जगह थोड़ा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस r माइनस जेड पे होता है, हर एक जगह होता है, लेकिन z को छोड़ के। तो इसने बोला कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2.5।
नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2.5, कॉन्टिन्यूड एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x 2.5। तो ये सोचना कि क्या होगा, ठीक है। हमने बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, कहां नहीं होता है, जहां पे इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस होता है, इंटीजर्स को सोच के बाकी किसी में नहीं होता। तो करवाएंगे हम पूरी डिटेल में, ये सॉल्यूशंस कराएंगे, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका, हाँ ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, ठीक है। अभी तो ये पढ़ाना है हमने। फिर अगला, अब ये दो क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 4 स्टेटमेंट दी होती है, तो आपको बताना है कि आपको देखना होता है कि स्टेटमेंट नहीं दी होती, सॉरी 2 स्टेटमेंट दी होती है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, ये कहता है कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, यहां ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसने क्या पूछा, एफ बी डिफाइंड कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इज नॉट इक्वल टू आएगा, तो ये करेक्ट है। और ये इसने बोला कि ये जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 0 और 1 पे, हाँ ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, अब अगला देखो, इसमें दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि सीकेंड एक्स इज नॉट 1 1 इन इट्स डोमेन, सीकेंड एक्स 1 1 नहीं होता, हाँ बिल्कुल सीकेंड एक्स 1 1 नहीं होगा, ठीक है। और लाइन, ये शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, चलो इसको दोबारा ठीक कर देंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे पूछा है ये कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, आपको रेंज बतानी है। तो कुछ नहीं करना, कॉट को उस तरफ ले जाओ, कॉट को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, कॉट को उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, क्योंकि कॉट का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। आगे सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 डाल दो। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट कर लो और x की जगह बस डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा। और x की जगह 150 डाल दो, x की जगह 150 डाल दो। ये दो नंबर के, ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, ये एक नंबर के क्वेश्चन सारे हो गए। अब दो नंबर के आ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू log x। तो क्या करेंगे, इसको u ले लो और इसको v ले लो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। अब आपको दोनों को डिवाइड करना है, du बाई dv, तो दोनों को डिवाइड कर लो तो x/1 प्लस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, इसकी डिफरेंशिएशन पूछी है, तो लॉग लगा के हो जाएगी, ये भी 2 नंबर का। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या पूछा, ये वेक्टर का दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर -8 होता है, हाँ -8 की -1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13 की 12 है, देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग एट दिस, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में, बी और एक्स वाई जेड एक्स, तो ये करवाएंगे वेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, डायगोनल फाइंड करना है, और उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ 3 नंबर के क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के होंगे, अब 3 नंबर के। ये क्वेश्चन देखो किस चैप्टर का है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड, अच्छा ये क्वेश्चन पता है किसका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, हाँ एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन ये करवाएंगे, सॉल्व करेंगे ना सैंपल पेपर, तो उसमें करवाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन किसका है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज, अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वेक्टर का क्वेश्चन, ठीक है, वेक्टर का, ये वेक्टर का, ये 3D का। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये इंटीग्रेशन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर शायद से 7 है, शायद से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें log x को t ले लो, log x को t ले लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी का और ये भी प्रोबेबिलिटी का, दोनों प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट, अब आ जाओ 5 नंबर का। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आना है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो आ रहा है ये आपको आ रहा है चैप्टर नंबर 7 से,
8 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन से चैप्टर से आ रहा है, ये आ रहा है 3D का। हाँ, ये 3D का क्वेश्चन है। एक से हम पढ़ ले, द इक्वेशन ऑफ द पार्ट रेज्ड बाय द दिस with x y coordinate in the vertical the ball passes through the point and determine the value of ABC linear equations in ABC using, अरे नहीं 3D का नहीं है ये मैट्रिक्स मेथड है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चैप्टर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर 5 सॉरी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 5 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शायद से 15 है, हाँ। और ये वाला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी मिसलेनियस का है, ये भी मिसलेनियस का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर शायद से 19 की 18 है शायद, देख लेना, नंबर हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन है चैप्टर 5 की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का पूछा गया। और एक और आएगा 5 नंबर का, ये 3D का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और इसमें इमेज निकालनी है पॉइंट की लाइन के ऊपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाओ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पता है कौन से चैप्टर से आते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी का 100% होता है, प्रोबेबिलिटी का और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 100% आता ही आता है, हमने अभी तक जो चीज नोट की है। अब हो सकता है किसी और से आ जाए, वो बात अलग है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का लग रहा है, हाँ ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस, ठीक है। और इसके बाद जो अगला देखो, ये किसका पूछा गया, आपको क्या निकालना, अच्छा ये इसका रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया। देखो रिलेशन फंक्शन का 5 नंबर का क्वेश्चन आया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन का 5 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने, ठीक है, करेंगे डिस्कस ये भी। और एक आखिरी क्वेश्चन है जो 100% प्रोबेबिलिटी का होगा, आप चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी से तो आता ही आता है ना, देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना ये, हाँ देखो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का तो आता ही आता है, ये प्रोबेबिलिटी का जहां से 100% क्वेश्चन आएगा। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक प्रोबेबिलिटी, इसकी तो 99% चांस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम इस हफ्ते पूरा का पूरा पेपर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे सॉल्व करके, ठीक है। चलो देख लो अब इसको, मिलते हैं आपको इसको सॉल्व करने के बाद।